नमस्ते मित्रों, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कक्षा में। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इस सीरीज की आज हमारी ये कक्षा 7वीं है, जिसमें हम अथर्ववेद संहिता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षाओं में हम तीनों वेदों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज ही हमारी वेद से संबंधित चौथी कक्षा है। तो आइए शुरू करते हैं। अथर्ववेद संहिता, जो कि चारों वेदों में अंतिम वेद है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे विविधतापूर्ण ज्ञान को लिए हुए अपने अंदर है। जैसे कि बाकी जैसे ऐसे कहा जाता है कि यज्ञ के दो रूप हैं, एक वाचिक और एक मानसिक। तो बाकी जो तीन वेद हैं वो मुख्यतः यज्ञ के कहीं ना कहीं वाचिक स्वरूप को बताने वाले हैं, लेकिन जो अथर्व वेद है वो एकमात्र ऐसा वेद है जो वेदों के आध्यात्मिक या मानसिक अर्थ के ऊपर ज्यादा इसमें विचार विमर्श किया गया है। और इसे अगर हम लेके चलें तो जो वेद की जो वैदिक जो संस्कृति थी और उसके समय उस समय का जो समाज था, उसका सबसे ज्यादा चित्रण अथर्ववेद में भी किया गया है और इसीलिए इसको कहीं ना कहीं लौकिक वेद भी लोग कह देते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो विषय है वो सामान्य जनता से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम अथर्वन या अथर्व शब्द का अर्थ देखते हैं। तो आचार्य यास्क ने निरुक्त में कहा है, अथर्वाणो अथर्वणवन्तः थर्वतिश्चरति कर्मा तत्प्रतिषेधः। अर्थात जो अथर्व शब्द है वो थर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है गति। और क्योंकि ये नए समास हो गया इसका, तो ये प्रतिषेध अर्थ में चला गया है और इसका अर्थ हुआ कि जो गतिहीन है या स्थिर है। तो वेद के अर्थ में इसका हम अर्थ ये लगाएंगे, अभिप्राय ये करेंगे, जिस वेद में स्थिरता या चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश है वह अथर्वण वेद है या अथर्ववेद है। अगला गोपद ब्राह्मण में अथर्वण शब्द का अर्थ दिया है अथारवाक, यानी कि अथ प्लस अरवाक। तो गोपद ने इसका अभिप्राय जो बताया है, समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना या वह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि प्राण ही अथर्वा है, प्राणो अथर्वा, अर्थात प्राण क्या है और अथर्व क्या है, प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला है। गोपद ब्राह्मण में भी कहा गया है, अथर्वणाम चंद्रमा दैवतम तदेव ज्योति ही, कि जो अथर्ववेद है वो चांद्र वेद है। जैसे ऋग्वेद क्या है, वो अग्नि तत्व प्रधान वेद है, और जो अथर्ववेद है वो सोमीय वेद है, यानी कि सोम तत्व प्रधान वेद है। जैसे कि ऋग्वेद क्या है, वो ऊष्मा, प्रगति और स्फूर्ति देता है, तो अथर्ववेद के अंतर्गत चंद्रमा की ज्योति और शीतलता है, और यह शांति, सामंजस्य, सद्भावना और सौम्य गुणों का आधान करता है, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये सब इसके दार्शनिक या आध्यात्मिक रूप में इसका अर्थ बताने की कोशिश की गई है। अब क्योंकि ये जो ब्रह्मा नामक जो ऋत्विज है उसके लिए बना है और ब्रह्मा ही इसके सारे मंत्रों को जानता है और यज्ञ में उनका निर्देश करता है, इसलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। ब्रह्मा को वदति जात विद्या, ब्रह्मा इसके मंत्र बोलता है, इसकी विद्या को जानता है। अथर्ववेद के कुछ अन्य नाम भी हैं, अथर्ववेद को कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है। अथर्ववेद, आंगिरस वेद भी इसको कहा जाता है, क्योंकि गोपद ब्राह्मण में अंगिरा ऋषि और उनके वंशजों ने इसके मंत्रों को दृष्ट किया था, ऐसा गोपद ब्राह्मण में कहा गया, इसलिए इसको आंगिरस वेद भी कहते हैं। और इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अथर्वा ऋषि हैं और उनके वंशज और अंगिरा ऋषि जो है उनके वंशजों द्वारा दृष्ट मंत्र हैं, इसलिए इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। ब्रह्म वेद भी इसको कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो दृष्ट मंत्रों की संख्या इसमें सर्वाधिक है, ब्रह्मा ऋषि के द्वारा। और इसको भृगवंगिरो वेद भी इसको कहते हैं। और एक इसका नाम है क्षत्र वेद, एक है भैषज्य वेद, छंदो वेद और मही वेद। तो इसके अथर्ववेद से अलग 8 नाम और हैं। चलिए अब इसकी शाखाएं देखते हैं। तो नवधा अथर्वाण महाभाष्य में ऐसा कहा गया है कि इसकी 9 शाखाएं हैं। और आचार्य सायण ने जब अथर्ववेद की भाष्य भूमिका में जब अथर्ववेद का भाष्य किया, तो जो उसकी भूमिका लिखी उसमें इसके ये 9 नाम दिए हैं, कौन कौन से हैं शाखाओं के। पैपलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजर, जलद, ब्रह्म वेद, देवदर्श, चारण, वैद्य। तो इसमें वर्तमान में केवल 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, एक शौनकीय
और पैपलाद। तो सबसे पहले शौनकीय शाखा हम देख, तो आजकल जो प्रचलित शाखा है वो शौनकीय शाखा ही इसकी है, और इसमें 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 इसमें मंत्र हैं, और सबसे बड़े जो है 3 कांड हैं, 20वां कांड, छठा कांड और 19वां कांड, ये इसमें सबसे बड़े हैं। और जो सबसे छोटा कांड है वो इसका 17वां कांड है, जिसमें केवल 30 मंत्र दिए गए हैं, और अधिकांश जो अथर्ववेद है वो गद्य में ही लिखा गया है। दूसरी इसकी शाखा है पैपलाद शाखा, जिसकी संहिता अपूर्ण और अभी उतनी प्रचलित भी नहीं है। इसको प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 में कश्मीर में एक पांडुलिपि थी, वहां से इसको प्राप्त किया था, जो कि शारदा लिपि में लिखी हुई थी। वहीं से उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसके बाद प्रोफेसर रघुवीर ने इसका सुंदर संस्करण निकाला, और वह, लेकिन ये संहिता अपूर्ण है। लेकिन कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि आचार्य जो पतंजलि थे उनके समय में ये संहिता थी। अब अथर्ववेद के 5 उपवेद भी हैं, तो गोपद ब्राह्मण में इनके नाम दिए हैं: सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। मुख्यतः जब हम चारों वेदों के उपवेद पढ़ते हैं तो इसका एक ही वेद दिया जाता है, शिल्प वेद या अर्थवेद। वो शिल्प वेद और अर्थवेद का ही दूसरा नाम है, तो वही मुख्यतः दिया जाता है। लेकिन गोपद ब्राह्मण में इसके 5 उपवेद हैं, तो ऐसा उसमें थोड़ा सा जो विषय वस्तु का दिया है कि जो सर्प वेद है उसमें जो सर्पों के भेद या फिर जो सर्प विषय चिकित्सा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। पिशाच वेद में जो पिशाच है, पिशाच योनि और राक्षस योनि के जो लोग हैं उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। असुर वेद में असुरों को यातुधान कहा गया, अर्थात जादू टोना करने वाले, तो उनका वर्णन है। इतिहास वेद में प्राचीन जो आख्यान है और जो राजवंशों का परिचय है वो इसमें दिया गया है। और जो पुराण वेद है, जो पुराण ग्रंथ आते हैं जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवों और ऋषियों की वंशावली, मनवंतरों का वर्णन, सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं का जीवन चरित आदि वर्णन है। और शतपथ ब्राह्मण ने पुराण वेद में जंतु विज्ञान का भी समावेश किया है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुराण वेद है उसमें जंतु विज्ञान भी दिया हुआ है। तो इसमें वर्तमान में केवल इतिहास और पुराण, ये 2 ही ग्रंथ प्राप्य हैं, बाकी ये सब विलुप्त हो गए हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सूक्त देखते हैं ऋग्वेद के। सबसे पहला है पृथ्वी सूक्त, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। और इसमें कुल 63 मंत्र हैं, जिसमें पृथ्वी को एक अपनी माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और पृथ्वी को रत्नों की खान, पालन करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली और समग्र ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बताया गया है। और पृथ्वी जो है वो ना तो किसी भाषा को देखती है, ना धर्म को देखती है, ना विचारों के भेद को देखती है। वो जो संपूर्ण मानव जाति है उसको एक परिवार की तरह उसका पालन पोषण करती है, और इसी तरह की भावनाएं इस सूक्त में व्यक्त की गई हैं। तो सबसे प्रसिद्ध मंत्र इसका है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, कि माता भूमि मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और एक है वयम तुभ्यम बलिरितः स्याम, हम तुम पर बलिदान होते हैं, अपनी धरती माँ के लिए कहा गया है। और तीसरा मंत्र है सत्यम बृहद्रितम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति, कि पृथ्वी को धारण करने वाले तत्व कौन से हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे पृथ्वी सदा बनी रहेगी। तो सत्य है, ऋत है, दीक्षा है यानी कि अनुशासन है, तपोमय जीवन है, और आस्तिकता है, ज्ञानोन्नति है, और यज्ञ है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे पृथ्वी जो है वो बनी रहेगी, मतलब उसका आधार है, ये चीजें आधार पृथ्वी का बना रहेगा। अगला है हमारा ब्रह्मचर्य सूक्त है, जिसमें कि 26 मंत्र हैं, और इसमें ब्रह्मचारी के गुण धर्म, गुरु शिष्य के जो उदात्त संबंध है, अनुशासन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। और जो आचार्य है, राजा है, युवक वर्ग है और कन्याएं हैं, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से जो ब्रह्मचारी है उसमें किस तरह की शक्तियों का विकास उसके अंतर्गत हो जाता है, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। तो इसके भी 2 प्रसिद्ध मंत्र है, ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्यु उपागमते, अर्थात ब्रह्मचर्य का तप करके जो देव लोग हैं उन्होंने मृत्यु को भी पीछे छोड़ दिया है। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण इच्छति। अगला सूक्त है हमारा काल सूक्त है। तो अथर्ववेद में 2 सूक्त दिए गए हैं, और ये दोनों दोनों सूक्तों के 15 मंत्रों में काल के महत्व को बताया गया है।
और सूर्य काल का प्रतिनिधि है और वही सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। और सभी जो सृष्टि की वस्तुएं हैं वो काल में ही समाहित हैं। काल ही हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान है। जीवन मृत्यु है, संसार का ज्ञान विज्ञान जो है वो सब काल से ही जुड़ा हुआ है। कालोह सर्वस्येश्वरः, ये समझ गए हो, काल ही सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है। काले नोदेति सूर्यः काले निशते पुनः, कि काल से ही सूर्य उदय होता है और काल से ही वापस छिप जाता है। अगला हमारा विवाह सूक्त है। तो जो 14वां कांड है वो पूरा ही विवाह सूक्त है। इसमें 2 सूक्त और 139 मंत्र हैं। और इस सूक्त में विवाह संस्कार की जितनी भी विधियां हैं, पति पत्नी के कर्तव्य हैं और जो विवाह संबंध है वो अविच्छेद्य है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा उस विवाह सूक्त के अंतर्गत कहा गया है। और जो पतिव्रता पत्नी होती है वो कैसी होती है, उसके धर्म क्या क्या है, पति के क्या कर्तव्य हैं, इन सब का विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें जो पत्नी है उसको सोम तत्व बताया है, जो पति है उसको अग्नि तत्व बताया है। तो इस तरह के ही विवाह से और गृहस्थ से, गृहस्थ मतलब पति पत्नी से संबंधित जितने भी बातें हैं वो इस सूक्त में दी गई हैं। अगला है हमारा व्रात्य सूक्त है। तो ये पूरा 15वां जो कांड है वो व्रात्य सूक्त कहलाता है। इसमें व्रात्य का ब्रह्म के रूप में वर्णन है और अतिथि देवो भव का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें भी वही जैसे पुरुष सूक्त और बाकी सूक्तों में विराट ब्रह्म का वर्णन है कि उसी से सृष्टि उत्पत्ति हुई है, चारों वर्ण उससे उत्पन्न हुए हैं, इसी तरह का ज्ञान इसमें दिया गया है। इनके कोई मंत्र इस तरह से प्रसिद्ध मंत्र नहीं थे जो सुने हो या परीक्षा में आते हो, तो फिर वो हमने यहाँ पर नहीं दिए हैं। आगे है मधु विद्या सूक्त है, जो कि 9वें कांड के सूक्त 1 के जो 24 मंत्र हैं, 9वें कांड का जो पहला सूक्त है उसमें 24 मंत्रों में मधु विद्या में बताया, मधु विद्या के बारे में बताया है। अब मधु विद्या क्या है कि जीवन में माधुर्य जो गुण है, मधुरता है, स्वीटनेस जो है, उसके क्या क्या फायदे हैं उन सब के बारे में उसमें बताया गया है कि जो मधु विद्या को जान लेता है उसके जीवन में मधुरता का वास हो जाता है। और ये इसकी प्रसिद्ध मंत्र है, यो वै कषायः सप्त मधु निवेद मधुमान भवति, और मधुमान भवति मधुमद अस्याहार्यम भवति। तो कुल मिला के पूरे सूक्त में यही कहा गया है कि मधु विद्या को जानकर ही मनुष्य अपना जीवन मधुरता से बिता सकता है। अगला हमारा सूक्त है ब्रह्म विद्या सूक्त। तो नहीं, ब्रह्म विद्या का जो विषय है, बहुत सारे सूक्त हैं जिसमें ब्रह्म विद्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति सबका और विस्तृत वर्णन है। और ब्रह्म जो है उसके अनेक नाम हैं और अनेक रूपों में उसका वर्णन किया गया है। और जैसा इसमें दिया भी है कि ईश्वर, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, सृष्टि उत्पत्ति, लोक परलोक, आध्यात्मिक विद्याएं, दार्शनिक सिद्धांत एवं मनोविज्ञान का सूक्ष्म विवेचन इन सूक्तों में हुआ है। ये कोई एक पर्टिकुलर एक सूक्त नहीं है, बहुत सारे सूक्त है। जैसे कि एक है उच्चिष्ट ब्रह्म कर नाम का एक सूक्त है, स्कंभ ब्रह्म नाम का सूक्त है 10वें कांड में, रोहित ब्रह्म कांड 13 में है, आत्म विद्या सूक्त है, और ज्येष्ठ ब्रह्म 10वें कांड में है। इसी तरह से मतलब बहुत सारे जो सूक्त है वो जो ब्रह्म विद्या के बारे में बताते हैं उनका समग्र रूप से एक में ही दे दिया है वो। और कोई इतना महत्वपूर्ण मंत्र भी उसमें नहीं था तो नहीं दिया है। चलो आगे देखते हैं। अब जो 20वां कांड है अंतिम, उसमें कुछ यज्ञ विषयक मंत्र दिए हैं जिसकी वजह से अथर्ववेद को वेद की श्रेणी मिल जाए, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है कि बाकी 3 वेदों में वही सब सामग्री थी, यज्ञ से संबंधित, देवों की स्तुतियों से संबंधित, लेकिन जब अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ा गया तो उसमें अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान निकल के सामने आया। क्योंकि अथर्वा ऋषि जो थे एक बड़े वैज्ञानिक उस समय में माने जाते थे, उन्होंने विज्ञान की बहुत सारी बातें इसके अंदर, अथर्ववेद के अंदर डाली। और इसमें बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं जो जादू टोने और इन सब के बारे में भी है, और उस समय का समाज कैसा था उस बारे में भी है। जैसा आपने देखा विवाह सूक्त भी है, ठीक है, संस्कार कैसे हो, मतलब जीवन के हर विषय से संबंधित जो ज्ञान था वो इस वेद में दिया गया है। तो अब कुछ विद्वानों का मानना है कि जो 20वें कांड में जो यज्ञ विषयक मंत्र दिए हैं वो एकदम से विषय से हट करके दिए हैं, तो वो इसलिए उन्होंने दिए हैं कि ताकि इसको वेदों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए।
इसके अंत में 10 सूक्त हैं जिनमें कुंताप सूक्त कहा जाता है, ये खिल सूक्त हैं, बाद में जोड़े गए हैं। 18वें कांड में अंत्येष्टि संस्कार और पितृ पूजा से संबंधित मंत्र हैं। ये अथर्ववेद के कुछ और नाम है जो मैंने आपको बताए थे पहले भी। आंगिरस वेद है, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्म वेद है, भृगवंगिरो वेद है, क्षत्र वेद, भैषज्य वेद, छंदो वेद और मही वेद। अथर्ववेद जो है वो वैदिक दर्शन का सबसे पुष्ट और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। और सभ्यता और संस्कृति के अगर हमें ज्ञान करना है तो चारों वेदों में से जो सर्वाधिक ज्ञान है हमें अथर्ववेद में ही मिलेगा। और इसको एक प्रकार से विश्व कोश भी कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें अनेक प्रकार का ज्ञान दिया है, तो इसको विश्व कोश भी इसको कहा जाता है। और ये ब्रह्म वेद भी है क्योंकि ब्राह्मणों से संबंधित भी है और क्षत्रियों से संबंधित वेद भी है, इसलिए इसको क्षत्र वेद भी कहते हैं। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो यज्ञ के जो 2 पक्ष हैं, वाचिक और मानसिक वाले, तो अन्य जो 3 वेद है वो सिर्फ वाचिक पक्ष का ही संपादित करते हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है वो मानसिक पक्ष की पूर्ति करता है, तभी यज्ञ पूर्ण होता है। देशभक्ति, देश प्रेम और देश के बलिदान की भावना से संपन्न सूक्त भी इसमें है, जैसे पृथ्वी सूक्त है जो भी हमने पढ़ा। तो यही हमारी ऋग्वेद की अपनी विशेषताएं हैं जो इसको अलग बनाती। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का काफी कम था क्योंकि जो रचना काल है वेद का और जो वो वेद है या नहीं है उन सब डिबेट में हमें नहीं पढ़ना है, और क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो से संबंधित, परीक्षा से संबंधित कोई भी लिखित सामग्री चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपकी कोई भी शंका है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।